जिंदाबाद, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिंदाबाद, ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, भू माफिया का मनोबल बढ़ाना बंद करो, गरीबों को आतंकित करने का साजिश नहीं चलेगा, गरीबों का जमीन लूटने का साजिश नहीं चलेगा, सैकड़ों बरस से जो जमीन पर बसे हैं उनको उजाड़ने की भू माफियाओं की साजिश नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर का गांव, जहां महुआर में भू माफियाओं के आतंक के खिलाफ ग्रामीण हुए हैं एकजुट। दोषियों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो 8 अगस्त को थाना के समक्ष नया मार्च निकालने का फॉरवर्ड ब्लॉक ने किया ऐलान। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ। बताते चलें कि जहां जमीन विवाद को लेकर बेंगाबाद थाना क्षेत्र पूरी तरह ग्रसित हो चुका है, वहीं महुआर में एक नया मामला सामने आया। बताया जाता है जमीन सीमांकन के नाम पर महुआर बोरोटाण में भू माफियाओं द्वारा स्थानीय लोगों के साथ की गई दबंगई के खिलाफ ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। उन्होंने बेंगाबाद के पूर्व जीप सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता राजेश यादव की अगुवाई में एक बैठक कर दोषियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। अन्यथा 8 अगस्त को महुआर से बेंगाबाद थाना तक नया मार्च निकालने का ऐलान भी किया है। इसके पूर्व पीड़ित परिवार से मिलकर कल की घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के बाद श्री यादव ने कहा कि कल जिस तरह से बाहरी भूमाफियाओं ने प्रशासन से साठ गांठ कर जमीन सीमांकन की आड़ में जमीन को कब्जा कर गरीबों को बेदखल करने की कोशिश में बाउंड्री करनी शुरू कर दी है, पूरे परिवार सहित ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है। यह कोई मामूली घटना नहीं है तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन के ऊपर कई तरह का सवाल या निशान भी खड़ा करता है। कहा कि पीड़ित परिवार को यहां 200 से अधिक वर्षों से बसा हुआ, इसलिए इस संबंध में बिना किसी अदालती आदेश के बसे हुए लोगों को बलपूर्वक उजाड़ने की कोशिश करना सरासर अन्याय है। कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है, इसलिए कल की घटना के दोषियों को चिन्हित कर पुलिस एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करे, यही मांग समस्त ग्रामीणों ने की है। बहरहाल जो भी हो, घटनाओं संबंधित विचार करने की जरूरत है और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहने की जरूरत है। इस मौके पर बैठक में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शिवनंदन यादव, शंभू चूरी सहित मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी, वसंत यादव, गाजो पंडित, विनोद पंडित, संतोष यादव, वीरेंद्र यादव, बिरजू यादव, पिंटू चौधरी, गोखली देवी, संगीता देवी, बटुआ देवी, उमा देवी, सोनी देवी सहित कई ग्रामीण मौके पर मौजूद थे। तो गौर करने की जरूरत है और विचार करने की जरूरत है और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहने की जरूरत है। तो बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। आइए देखते हैं इस मौके पर ग्रामीणों ने क्या कहा, ब्लॉक फॉरवर्ड के नेता राजेश यादव ने क्या कहा। अभी हम लोग बेंगाबाद थाना क्षेत्र के यहाँ बोरोटाण में हैं और यहाँ कल एक घटना घटी है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हम लोग यहाँ जिस जमीन पर अभी बैठे हुए, यहाँ लोगों का बहुत पुराना घर है, लगभग 200 वर्षों से भी पहले से लोग यहाँ रहते आ रहे हैं जिस जमीन पर। इस जमीन को कोई अपना दावा करते हैं कि ये उनकी ज़मीन है, जो भी मामला हो। और उसमें यही हुआ है कि कल एक सीमांकन का एक आदेश लेकर के यहाँ सीमांकन करने के लिए प्रशासन के लोग आए थे, उसमें अमीन थे। और जैसा कि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, तो पुलिस प्रशासन को भी उसमें कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी मौजूद रहने का उस चिट्ठी में आदेश था। तो ये सारी चीज़ें कल हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो जमीन सीमांकन के नाम पर शहर से कुछ गुंडे, लगभग 50 से भी ज़्यादा संख्या में लोग, 50-100 के लगभग संख्या में, और सारे जो है सो वो तरह तरह के मतलब एक तरह से कहिए कि लाठी, डंडा, स्टिक वगैरह सब ले करके और एक अजीब यहाँ आतंकित करने का माहौल मतलब बनाया। और हमने अभी देखा है कि यहाँ पर जो हरा इनका पपीता का पेड़ वगैरह था, जो घुरान था, ये सारा कुछ तोड़ने का काम किया गया और एक तरह का दहशत फैलाने का काम किया। और सीमांकन होने के बावजूद भी लोग कुछ नहीं बोल सके डर से, और सीमांकन होने के बाद
तुरंत ही यहाँ पर ट्रेंच मार करके लोग बाउंड्री भी देना शुरू कर दिए। इस तरह का यहाँ पर एक तरह समझिए कि गुंडों का यहाँ पर एक नाच हुआ है, पूरा एक आतंक फैलाने की कार्रवाई हुई है। हमारा बेंगाबाद प्रशासन से स्पष्ट रूप से हम पूछना चाहते हैं कि यदि उनकी यहाँ मौजूदगी थी तो इस तरह का वाकया क्यों हुआ, और हम तब यहाँ के ग्रामीणों की ओर से और इस पीड़ित परिवार के तरफ से हम ये मांग करते हैं। इन्होंने अभी आवेदन लिखा है, ये आवेदन कल थाना जाएगा। सबसे पहले जो लोग, जो अवांछित लोग, जो गुंडे लोग, जो मवाली लोग, जो भूमि माफिया लोग गिरिडीह से आ करके और यहाँ आतंक फैलाने का जो सरेआम काम किए हैं, जिनका वीडियो क्लिप और फोटो सब कुछ मौजूद है, इन लोगों के ऊपर ना सबसे पहले प्रशासन FIR दर्ज करे और कार्रवाई करे, और नहीं तो सारे लोग हम लोग अभी मिल करके जो है 8 तारीख को हम लोग 2 दिन के बाद, आज है 5 तारीख, 6 नहीं 7 नहीं 8, हम लोग न्याय मार्च निकालेंगे यहाँ से और थाना जाएंगे और आग्रह करेंगे कि आपको इस तरह की हरकत करने वाले लोगों के ऊपर में कार्रवाई करनी होगी। तो इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ अभी मीटिंग किए हैं, और ये जो परिवार अभी पूरा दहशत में है, इन लोगों को लग रहा है कि जिस तरह का यहाँ मंजर था कि ये कभी भी इनके साथ कुछ हो सकता है। हम पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि इनके परिवार को जो है सो सुरक्षा की भी गारंटी करे, और जगह जमीन किनका है नहीं है ये तो एक अलग मसला है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ, जो परिवार या जो भी लोग यहाँ 100-200 वर्षों से रह रहे हैं, उनको कोई यूं ही कहने से किसी से वो हटने वाले नहीं हैं। और अगर कोई जमीन की एग्रीमेंट लेकर के अगर जमीन का मालिक बनना चाहते हैं तो उनका ये मालिकगिरी ये इस इलाके में नहीं चलने दिया जाएगा। ये बेंगाबाद की धरती है, यहाँ हम लोगों ने संगठन के बल पर, आंदोलन के बल पर हर तरह के माफिया और गुंडागिरी को हम लोगों ने जवाब दिया है, और ये जवाब हम लोग आने वाले दिन में भी देंगे। प्रशासन के सामने रास्ता साफ है कि वो मामला दर्ज करे और उन लोग पर कार्रवाई करे, और अगर नहीं तो हम लोग इस जिले के आला अधिकारियों को भी हम लोग इस मामले को संज्ञान में देकर के हम लोग आगे फिर चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। देख सकते हैं कि कल यहाँ आए दिन में माफिया लोग पहुँचे और 22 जबरन सीमांकन के नाम पर लोग ईटा गिराकर काम चालू कर दिया। कंपाउंड देने का प्रयास कर रहा था, बेदखल घर से करने का प्रयास कर रहा था, जबकि स्थिति में साफ तौर पर सीमांकन के बाद था। उसके बावजूद भी यहाँ पे इस ज़मीन का मामला 11 आना और 5 आना, मतलब कुल 16 आना ज़मीन का मामला थी। टोटल सीमांकन करने का अधिकार किसने दिया? क्या वो जो महंगीलाल झुनझुन वाला जो ज़मीन यहाँ जो कंपाउंड करने के लिए आया था, क्या उसका पूरा खतियान का पूरा हिस्सा लिखा हुआ है उसका, जो पूरा सीमांकन वो किया? या CO जिस कारण मतलब यहाँ जो अंचल अधिकारी जो यहाँ मामला जो पूरा सीमांकन करने के दिया, क्या उसका पूरा अधिकार था, पूरा उसका हिस्सा में ज़मीन है? टोटल अगर इसका रकबा है, टोटल रकबा के क्या उसका 5 आना तो दूसरे का नाम से रजिस्ट्री है, तो ये टोटल पूरा 16 आना का है, मतलब सीमांकन कर रहा था और सीमांकन करने का आदेश CO इसको कैसे दे दिया? इसको लेकर सभी ग्रामीणों में आक्रोश है। आने वाला दिन में अगर माफिया इस तरह से हावी रहेगा तो ग्रामीण भी चुप नहीं बैठेगा। अगर वो लोग 200 आएगा तो यहाँ 2000 आदमी जमा रहेगा और माफिया लोग को खदेड़ के भगाने का काम करेंगे, और नहीं तो जान देने के नौबत आएगा तो उसमें जान भी हम लोग देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन माफिया के हावी यहाँ पर नहीं होने देंगे और घर वालों को बेदखल जान लेंगे, जान दे भी देंगे। धन्यवाद। हम लोग का जो है सो दादा मेरा डेट कर गया, पिताजी लास्ट पोजीशन में है, जो कि उस दिन से हम लोग ये जमीन के विषय में जो है सो ये लोग पूर्वज से रह रहा है, और पूर्वज ये लोग का जमीन दिया है, जो कि उसमें हम लोग पता चला है कि महंगी लाल जो इन लोग को झुनझुन लाल जो इन लोग का जमीन दिया है, जो इन लोग का जो दादा है सो मर गया, हम लोग का दादा भी मर गया, जिसमें कि इन लोग का जो सब उनका पिताजी भी डेट कर गया, जिसमें कि अभी जो वो लोग माफिया लोग को जो अगर गलत से जमीन एग्रीमेंट दे के ये लोग जो इन लोगों को गड़बड़ा के गरीब आदमी को परेशान जो कर रहा है, ये खाली माफिया का काम है, और हम लोग ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही ना, हम लोग मर जाएंगे मीठे ये ज़मीन में, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये यहाँ और नाना रख लिए है, राय के 10 कट्ठा जमीन भी दिली रहे घर द्वार सब बना दिली वे सब, और हमारा जगह जमीन इतने है ही। एक बेटा अलग वो डेट कर गए, अब मैंने सारा परिवार के लेके हमरे चले हो गई, बहुत तरह की दिक्कत हमारे साथ है, और जगह जमीन कहाँ है वो ना है, वो हर जमीनों जैसे नाना नानी नाम पर है, हमारे नाम पर जमीन ना है। देखलियो वहाँ घर ना पूछे ला और पूछे जे कहली इन्हें पूछब करे इन्हें पार होते छागर पर बोल ना नापी करबो खाली फितवा कल पार करे बोल जमीन मिले तब हमने जानली कि जमीन मिलवी है कखनो योरी है के ओकर बाद जमीन मिले खाली नापी कर तैसे तुरंत क्या लालो कुदारी लान कुदार लान ईटा पूछे लालो घर न तरना खाली हमार घर ना कहल पूछे है अपने हम गरीब आदमी के अपने लगे लाइए लाता हमार कल पूछ दे हम बाल बच्चा कैसे पोसबे
तब बोले लालो ना चाची ना तोर बीज के दाम देवो खाली हमारे इतना बड़ भे गए से तो सब इर्घे अलग झटिया में लटकल लता। और बाद जब कहलिए ना इतना दूर हमारे घरों भर रहे जब घरों भर तब 50 गो लड़का अला एक बार भी हमनिए तक धकले लागलो घर में पूरा। अब पपीता गिरवा लो कहलिए बाबू फारल है छोड़ दम पपीता तब पपीता फूच दल पपीता गच्छो गिरल है वहाँ राखल है। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।